आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एक नालायक बेटा की कहानी। अचानक से पिताजी की तबीयत नासाज हो गई। रात के 1 बजे रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को उसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो? नालायक, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की और चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराह रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोंक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा मत बात कीजिए बाबूजी, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनते आ रहा था। कहीं ना कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है। तभी तो उसके जन्मदाता भी उसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्ज़ाम में ही बहुत बार फेल हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं। इस मंद बुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी की नौकरी भी ना देगा। कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुना गया कि उस बेचारी के भाग्य फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे भी इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों से उसे झकझोर दिया और वह अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना में लीन हो गया। वह उसके दुआओं का असर था या फिर मर्ज का साधारण था कि डॉक्टर ने सुबह में उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज़ आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अब नहीं अस्पताल से ही लौटेगा नहीं? यह सुन वह कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक कहते रहते हैं। अवधेश और महेश दोनों अपनी अपनी
बीवी के साथ सो रहे थे। उनको तो यह भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो।